छोटा मिर्ची ज्यादा झाल होता है। आप देख सकते हैं इसका गुस्सा किस कदर है। नमस्कार दोस्तों, और अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और हम लोग बिलासपुर के गोकुल धाम एरिया में आए हूँ। अगर किसी परिवार को रात में सांप की वजह से जगना पड़ जाए तो ये वाकई में उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी और डर की बात होती है। और उनके चेहरे कैसे होते हैं आप इन लोगों को देख सकते हैं कि ये लोग किस कदर परेशान है। तो चलिए हम लोग इनके डर को भी दूर करते हैं और जहाँ पर से सांप है वहाँ पर से रेस्क्यू भी करते हैं। इनका कहना है कि सांप इस एरिया में घुसा हुआ था। लोग थोड़ा सा हटा कर देखे पर इनको कुछ भी नहीं मिला। कोने में देखे थे ना मेरे सांप? हाँ, सांप को कोने में देखे थे। हाँ, कोने में घुसते हुए देखे। उसके बाद आप लोग क्या किए, नजर रखे थे सांप पे? नजर नहीं रखे थे, फिर हम लोग वो आपको दिखाए थे। तो हो सकता है भाग गया होगा। नहीं भागा, उसके बाद तो हम लोग यही करते थे। तो भैया आप लोग कितने घंटे यहाँ खाली छोड़े थे? खाली नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो इसको पकड़ खींचोगे, एक को पकड़ के। हट जाओ भैया। सुनो ना, हट जाओ वहाँ से भैया। रस्सी से खोलो तो सीधा। ये एक एक चीज़ को हटा के देखो, फिर एक एक चीज़ हटा के देखो। ये बिस्तर को पहले तो देखो तो। मेरा भी डाउट वही है। हाँ, देखना हम लोग ये सील है पैर हाथ में। हाँ बिल्कुल देखेंगे। कुछ आवाज आ रही है, हाथ मत डालो। कुछ डाउट जा रहा है उसमें। इतना कबाड़ किस लिए रखे हो भैया? खोल दो, खोल दो। अरे वो दूसरे घर बना के ना पेंसिल आके करेंगे। ओ ये है कोबरा। तो हमें लोग यहाँ आके कितने रिलैक्स होकर बैठे। नाक सांप है ना। दोस्तों जिस जगह पर अभी ये सांप है, एक्चुअली में जब हम लोगों ने घर के अंदर एंट्रेंस किया था और अपने कैमरे का सेटअप कर रहे थे, तब जहाँ पर सांप है सबसे ज्यादा रिलैक्स होकर शायद मैं ही वहां पर बैठी हुई थी। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि अगर सांप अगर हमारी नजर पे नहीं है तो हमको वाकई में अपने आसपास की जगहों को बहुत केयरली यूज करना चाहिए। दोस्तों छोटा सा वाकई में कहीं भी घुस सकता है, इसने सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया है। चाहे वो आपका बिस्तर हो, चाहे आपका घर का कोई कोना हो। छोटे सांप ज्यादा खतरनाक होते कि बड़े सांप आसानी से विजिबल होते, पर छोटे सांपों को नहीं पता चलता है। जितना खूबसूरत दोस्तों उतना खतरनाक। सही कहते हैं दोस्तों, छोटा मिर्ची ज्यादा झाल होता है। आप देख सकते हैं इसका गुस्सा किस कदर है। मेरी उंगली ज्यादा पीछे नहीं है। ज्यादा ही गुस्से में है। ओहो, देखिए किस तरह से मैंने मारा। देखिए दोस्तों उसके मुंह से कैसे लोग हमसे कई बार पूछते हैं कि सर सांप का जहर का थैली कहाँ होता है और कैसे जहर आता है। तो देखिए ये ऊपर उसकी मांसपेशियाँ हैं और जहर की थैलियाँ हैं।
और वहाँ से जहर देखिए इसके मुंह से भी जहर आ रहा है। दोस्तों से तो पूरे ग्लास में जहर से पूरा भर दिया है। दस 12 बार काट चुका अभी तक मेरे ख्याल से। तो ये माँ जी मुझसे ये सवाल कर रही है, अपने बेटे को बोल रही है कि बेटा इनको जाकर बोलो कि अगर कोई दवाई हो तो वो दे दे। यही बोल रहे हैं माँ। मैं दूर में हूँ माँ जी। माँ जी ऐसा कोई जड़ी नहीं होता है, कोई दवा नहीं होता है, कोई जादू टोना नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होता है जिससे आपका घर में सांप आना रुक जाए। अगर आपका घर जिस जंगलों से जुड़ा है, खेतों से जुड़ा है, तो निश्चित तौर पे सांप आएगा ही। ठीक है माँ जी। तो इसीलिए किसी के झांसे में मत आइए, और कोई कुछ जंगली जड़ी बूटी दे देगा और पैसा देगा आपसे तो गलत बात है ना। ठीक है, दिक्कत नहीं। दोस्तों देखिए, बाइट पे बाइट करा इतना गुस्से में। अगर हमारे हाथ में ग्लव्स नहीं होता तो डेफिनेटली हमारी मौत निश्चित ही, हमें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि एक बाइट से ही आदमी की मौत होती है। और पर दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा कि ये बाइट प्रूफ ग्लव्स नहीं है। हमले पे हमला कर रहा है। हाँ, हम लोगों ने अपनी उंगलियों को पीछे रख लिया है। ये जो बाइट कर रही है सिर्फ ग्लव्स पे बाइट कर रहा है। आप दोस्तों से कंटिन्यूसली बाइट कर छोड़ा नहीं है अभी तक। बाप रे, इसने देखिए दोस्तों किस क्वांटिटी में इसने जहर निकाला है अपनी बॉडी से। अगर इतना जहर मेरी बॉडी के अंदर जाता तो पता नहीं, मेरा बचना तो बहुत मुश्किल होता। दोस्तों ये सांप है स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको भारतीय नाग कहा जाता है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक सांप है। जब भी आप लोगों को स्नेक बाइट हुई है प्लीज डरिए मत, क्योंकि डर ही सबसे बड़ी मौत की वजह होती है। स्नेक बाइट होता है, आप धीरज रखिए, समय दीजिए, फास्ट एड लीजिए और हॉस्पिटल पहुंचे। तो सबसे जरूरी चीज होता है आप समय मत गवाइए। दोस्तों कम से कम इसने मुझे 10 से 12 बार बाइट कर चुका है। उसे छोटा सांप जब भी पकड़ते हैं तो उसे छोटा समझ के हल्के मत लीजिए, इग्नोर मत करिए। सेफ्टी गियर के साथ, स्टिक के साथ और ग्लव्स के साथ पकड़िए। दोस्तों देखिए, ये ग्लव्स बाइट प्रूफ नहीं है और हमें इसको पकड़ने के बाद अपने हाथ को चेक करना पड़ता है। और देखिए आरती के हाथ भी गीले गीले लग रहे हैं जहर से। और इसीलिए हम लोग जब ये ग्लव्स पहनते हैं तो अपनी उंगलियों को जहाँ सांप बाइट करते उससे पीछे रखते, ताकि वो उंगली को ना पकड़ सके या उंगली को किसी प्रकार उसका दांत ना लगे, खाली ग्लव्स तक जाए। तो ये सावधानीपूर्वक हम लोग इतना रिस्क लेके सिर्फ लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, लोगों को आराम देने की कोशिश करते हैं। अब ठीक लगा? हाँ लगा, बाकी हाथ गोड़ कांपा। नहीं, कपना नहीं है। दूसरा चीज़, घर में ये इतने सारे सामान जो जमा के रखे हैं, कचरा, इन कचरों को आप निकाल लीजिए, कबाड़ी में बेच दीजिए, क्योंकि सांप ऐसी जगह में ही छुपते हैं और लोग हादसे का शिकार होते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है।